मतलब एक दो क्वेश्चन शायद हो सकता है ऐसे लगे कि बिल्कुल ही पता नहीं क्या ही दे रखा है, उनको छोड़ देना। और जो लगेगा कि हाँ ये तो पढ़े हुए में से आया है बट लेंदी है, बट क्वेश्चन क्या है, लेंदी है, तो उसमें आप बेझिझक कैलकुलेटर को यूज कर लेना। ठीक है जी, समझ गए? चल बाकी Yes, हम ma'am. बाद में डिस्कस करेंगे एग्जाम वगैरह की, अभी तो तुम आए हो, मैं तुम्हें फालतू की ऐसे टेंशन वेंशन नहीं दूंगी। ठीक है, तो आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए। एक बार ग्रुप में भी मैसेज कर दो अपनी साइड से कि जो नहीं आया, राहुल नहीं आया है ना, और माही नहीं आई है, शहजादी नहीं आई है, पूर्णिमा, काफी बच्चे नहीं आए, एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो, मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए। तो बच्चे आज का जो टॉपिक रहेगा वो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ठीक है, तुम्हारा बैच है 11B04। ठीक है, डेट क्या है आज? 12 है ना? ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने से पहले बच्चे हमें ये देखना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की जरूरत क्या पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को करवाया था वो क्या करवाया था, तुम्हें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करवाई थी, याद करो। तो उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, तभी मैं आप लोगों को आज हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा लिमिटेशंस क्या है। जो हमने लास्ट थ्योरी पढ़ी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या पढ़ा था उस थ्योरी में? हमने ओवरलैपिंग देखी थी ऑर्बिटल्स के बीच में कैसे कैसे हो रही थी, है ना। सिग्मा बॉन्ड देखा था, पाई बॉन्ड देखा था, किस तरह से ओवरलैपिंग होती है, क्या क्या कंडीशन होती है, वो देखा था। तो बच्चे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या लिमिटेशंस थी जो हम ये पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ध्यान हो, जब मैं आपको वीबीटी पढ़ा रही थी तो वहां पे मैंने कहीं भी आपको ये नहीं बताया था कि किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, है ना, किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है, couldn't, लिख लो, couldn't explain ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। आराम आराम से करेंगे, मैं भगाना तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ चीजों को। ठीक है, ये एक्सप्लेन ज्योमेट्री नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। और couldn't बहुत इजी है, अरे बहुत ज्यादा इजी, फ्री के नंबर है इस चैप्टर में, मैं बता रही हूँ। जो चैप्टर डिफिकल्ट होता है मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ, बेटा इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है अगर एक दो बार भी एफर्ट मारोगे तुम्हारे हाथ में है 12 से 16 नंबर। ठीक है, और इसकी मैं एक क्लास अलग से भी रखूंगी जब चैप्टर हो जाएगा अपना, तो एक क्लास सिर्फ प्योरली बेस्ड होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ठीक है, और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? बोन एंगल नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, पता ही नहीं जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में उनका बोन एंगल, उनके आपस में बोन एंगल क्या है। ठीक है, चलो ये चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, राइट। अब बच्चे ना, एक एक्साइटेशन थ्योरी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसमें ही आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अब ये एक्साइटेशन थ्योरी आई थिंक आप पहली बार वर्ड सुन रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, इधर देखिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं बेटा कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 1s2 2s2 2p2। तो अगर मैं मान लो सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स लूं तो मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चे ग्राउंड स्टेट। नए नए टर्म्स देखोगे आज, बट सीख जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे जब तक ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, अगर मान लो बच्चे मैं थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करूं, इसको हम बोलते हैं थर्मल एक्साइटेशन। जैसे हमने कहा था ना कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो वो कहाँ चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ पे भी सेम यही है, जैसे ही आप थर्मल मतलब हीट प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इसकी क्या आएगी? एक्साइटेड स्टेट आएगी। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पहुंच जाएगा इस तरह से। बच्चे इधर देखिए, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? 2s है, और ये हमारा क्या है? 2p है। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चे मीथेन की, तो आप मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? इस तरह से बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, अभी तक ऐसे ही सीख के आए हो। तो अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करूं तो आपका दिमाग क्या चलेगा? सब में सिंगल सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसके साथ कंबाइन करके बॉन्ड बनाएगा। बताया था ना मैंने कैसे ओवरलैपिंग होती है, बोलो हाँ या ना। सोना नहीं है, Yes, ma'am. सो जाओगे क्लास में तो ये चैप्टर भी सो जाएगा तुम लोगों के लिए हमेशा के लिए। ठीक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, मैं दिखा नहीं रही हूँ, समझ जाओ। ऐसे ही
और ऐसे ही ये, यानी कि कहने का क्या मतलब है बच्चा कि एक बॉन्ड तो बन रहा होगा, ये हाइड्रोजन के पास क्या होता है 1s1 होता है, तो एक बॉन्ड बन रहा होगा, इधर देखो ये वाला 2s1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, राइट। एक क्या बन रहा होगा, इधर देखो 2p1s, और ये वाला 2p1s, और ये वाला 2p1s। समझ पा रहे हो, जो मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कराया था उसी को ही ले रही हूँ, अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं आई, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि व्हाई वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन, क्या जरूरत पड़ गई थी हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने की, राइट। तो देखो कौन आया, ओके ठीक है, अच्छा जी। तो यानी कि इधर देखो कि एक बॉन्ड जो बन रहा है सी और एच के बीच में, वो तो बन रहा है 2s और 1s की ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, और जो बाकी बन रहे हैं 2p1s की ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि अगर मैं वीबीटी के अकॉर्डिंग बात करूं, तो मान लो अगर आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है, इसकी ओवरलैपिंग अलग ऑर्बिटल से हुई है, तो कुछ अलग एनर्जी चाहिए होगी इसको ब्रेक करने के लिए, बाकियों में सेम चाहिए होगी। तो वीबीटी अकॉर्डिंग टू वीबीटी बॉन्ड एनर्जी इज डिफरेंट, यही मतलब हुआ। बॉन्ड एनर्जी क्या होते हैं, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए तुम लोगों को, है ना, इसकी अलग होगी क्योंकि ये 2s और 1s से बना है। ऑब्वियसली बात है, अगर अलग अलग ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके बना है तो कुछ अलग एनर्जी चाहिए होगी, हो सकता है कुछ अलग, हो सकता है ये बॉन्ड छोटा हो बाकी सारे बड़े हो। तो इसका मतलब तो ये समझ में आ रहा है। लेकिन बच्चे जब एक्सपेरिमेंट किया गया ना, तो ये पता चला कि जितने भी ये चारों के चारों CH बॉन्ड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इक्वल है। वो सारे के सारे क्या है, इक्वल है एनर्जी में, सबकी एनर्जी क्या इक्वल है, सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। यानी कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट ऑल 4 CH bonds आर इक्विवेलेंट। लेकिन वीबीटी तो फिर ये कह रही है कि उल्टा है, तो यहाँ पे एक्साइटेशन थ्योरी क्या हो गई बच्चे, फेल हो गई। समझे। और माही आप लेट आए हो, थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई एक्साइटेशन थ्योरी फेल, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना, तो ये वाला एग्जांपल लेके ही हम समझाते हैं कि व्हाई वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट तो ये पता चला, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये पता चला कि सारे CH बॉन्ड लेंथ भैया सेम है, बट ऐसा तो वीबीटी कहता नहीं है, क्योंकि एक बन रहा है 2s1s की और ओवरलैपिंग से, और बाकी बन रहा है 2p1s से। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट अराइज होता है वो होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट जो आता है, अब आता है हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं बताऊंगी आपको कि हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है जो आपकी वीबीटी नहीं बता पाया था। तो ये कुछ पॉइंट्स इक्वल एनर्जी कैसे रहती है? हाँ, यही हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ना बच्चे, ठीक है। इक्वल एनर्जी कैसे रहती है, यही हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे आपके एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स है, बस थोड़ा सा आप लोगों के लिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहे, तभी मैंने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए। दिव्यांश, अर्पित, ठीक है। यस मैम। हाँ, ओके। तो इधर देखो बच्चे, सबसे पहला तो ये है, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट मतलब समझ गए, रियल कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ साइंटिस्ट ने सोचा होगा कि ऐसे ऐसे ऑर्बिटल्स के बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये पॉइंट मैं क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि आजकल नीट में क्या आ रहा है सबको पता है, एग्जामिनर को भी पता है, बच्चे हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन नीरे लगा के आते हैं, VCPR थ्योरी पे नीरे क्वेश्चंस की वो प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। लेकिन कई बार क्या होता है, पॉइंट से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो तुम्हें एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, और किसने दिया था बच्चे, पोलिंग एंड स्लेटर ने दिया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोल रहे हैं, जो भी आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन कराओगे, यू नो ना व्हाट आई मीन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे देखो इसमें कार्बन के एटम है और हाइड्रोजन, इनकी आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या, इनकी ओवरलैपिंग हुई, तो वही मतलब है मेरा। तो जैसे ही वो आपस में कंबाइन होंगे तो आपको कुछ नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और इस फिनोमेना को ही क्या कहते हैं बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं,
ठीक है। और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन को, पहले ये समझ लो, ये डेफिनेशन तुम्हारे पेपर के लिए काम आएगा, बाकी हम अपनी लैंग्वेज में इसको समझेंगे कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चे इधर देखना क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape is known as hybridization। देखो क्या बोला है, जैसे मान लो मैं सिंपल एक एग्जांपल लेती हूँ, आपके पास एक रेड पेंट का बॉक्स है, मतलब एक रेड पेंट के डब्बा है आपके पास, एक और दो है आपके पास व्हाइट पेंट के, ठीक है। अच्छा, आप मेरे साथ खड़े हो, आपको ये पता है कि मैम के घर जो है रेड वाला पड़ा है पेंट और व्हाइट वाला पड़ा है, तो मैम ना अपने घर में रेड और व्हाइट का पेंट करा रही हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अगले दिन मेरे घर आते हो तो आप देखते हो सारी वॉल्स पे क्या है, पिंक कलर हो रखा होता है। समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आपको लगा है कि मैम अपने घर में रेड और व्हाइट कलर का पेंट करवाने वाली है, लेकिन जैसे ही आप कल घर आते हो मेरे, तो आप देखते हो वॉल्स पे जो है पिंक कलर हुआ होता है। और सब जो है ऐसा नहीं है कोई डार्क पिंक है कोई लाइट पिंक है, सब में इक्वल जो ब्राइटनेस है, जो शेड्स है वो इक्वल, मतलब क्या बोलते हैं, सेम है, ठीक है। पिंक कलर का जो है पेंट हो रखा होता है। तो मतलब आप उसी टाइम समझ गए होंगे कि मैम ने क्या किया है, व्हाइट और रेड कलर को आपस में क्या किया है, मिक्स करा है। और जब मिक्स करके वॉल्स पे लगाया तो वो सारी वॉल्स कैसी दिख रही है बच्चे आपको, एक जैसी दिख रही है, समझे। तो जो वीबीटी ने बोला था कि 2s और 1s की ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है वो अलग है और बाकी अलग है, तो जब इन ऑर्बिटल्स को, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जब आप मिक्स कर देते हो तो एक नई ऑर्बिटल्स जनरेट होती है बच्चे। मिक्सिंग करने के बाद उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, समझे। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करोगे, ध्यान रखना एटॉमिक ऑर्बिटल्स वही मिक्स होंगी जिनकी जो एनर्जीज होगी या तो इक्वल होंगी या थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होगा एनर्जी में, वही मिक्स होंगे, ठीक है। जैसे 2s 2p मिक्स होंगी, 3s 3p, मतलब बेसिकली ये लिख लो जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप अपनी तरह से लिख लो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम, वही ऑर्बिटल्स क्या होंगे, आपस में मिक्स होंगे। लेकिन स्टार हाँ बच्चे, ऐसा जरूरी है? हाँ, क्योंकि इसके बिना तो आप एक्साइटेशन थ्योरी तो फेल हो गई ना। वहां पे तो आपको दिख रहा है कि CH बॉन्ड सेम है ही नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली पता चला कि वो सेम है, तो क्या हुआ होगा उसमें, उनकी ऑर्बिटल्स में क्या हुई होंगी, मिक्सिंग हुई होगी। मिक्सिंग की वजह से ही आपके जो नई ऑर्बिटल्स बनी है जिनकी एनर्जी और शेप जो होंगी वो क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, आप अपनी नोटबुक में अलग से साइड में लिख लेना पेंट वाला एग्जांपल। अंशिका स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक बार बेटा लीव करके फिर ज्वाइन करो ना। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है। तो ये जो पेंट वाला एग्जांपल है वो अपनी कहीं पे लिख लो साइड में, आपकी बुक में ही दिया हुआ है एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर मान लो डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1, किसने ज्वाइन किया भाई, बहुत लेट आए हो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट छूट जाएगा, ठीक है। व्हेन d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, अगर मान लो आपके d ऑर्बिटल्स भी मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो डिफरेंस रहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 1 रहता है, तो वो वाली ऑर्बिटल्स भी क्या होंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे, जैसे 4s और 3d, ठीक है। इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितना डिफरेंस है, 1 का, तो 4s और 3d की भी क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। अदरवाइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शुड बी सेम, अगर आप चाहते हो मिक्सिंग अच्छे से हो और जो उससे नई ऑर्बिटल्स जनरेट होंगी, उनकी जो एनर्जीज होंगी, उनकी जो शेप होंगी, वो क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। क्या मैं मानूं कि मेरे बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। पूर्णिमा आपने बेटा थोड़ा लेट कर दिया। अंशिका अभी शो हो रही है स्क्रीन? ठीक है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आया? सिंपल, अगर मान लो ऐसी वाली लैंग्वेज तो सिर्फ पेपर में लिखने वाली, दिमाग में कौन सा एग्जाम्पल रखोगे, पेंट वाला, ठीक है। मैम तो, हम तो सोच रहे थे कि मैम व्हाइट और रेड कलर का पेंट करवाएगी, लेकिन अगले दिन देखा तो सारी वॉल्स कैसी हो रखी थी,
पिंक हो रखी थी, मतलब मिक्सिंग हुई होगी, और मिक्सिंग से सारी वॉल्स पे कैसा कलर दिख रहा है, बिल्कुल सेम। ऐसे ही ऑर्बिटल्स के साथ भी हुआ है, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो गई है। अब क्या क्या कंडीशंस हैं, अब आपको पता है बच्चे, कुछ जब भी हम कुछ नया पढ़ते हैं तो उसके कुछ फीचर्स तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना। जो ये फीचर्स है हाइब्रिडाइजेशन की, कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, पेपर में भी आई। तो पहली चीज क्या है, हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। कहने का क्या मतलब है, जैसे ये देखो, अगर मान लो आपके पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, राइट, जब इनकी आपस में मिक्सिंग होगी तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगी बच्चा पार्टी? 3 ही होंगी। कैसे होंगी, टेंशन मत लो, अभी पूरा मैं आप लोगों को आज ड्राइंग ही सिखाऊंगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, पूर्णिमा आपका जो थोड़ा सा मिस हुआ है बच्चे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है वो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट है the hybridization the hybridized orbital are always equivalent in energy and shape। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मिक्सिंग करने से जो नई ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे, जिसको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल रहे हो, उसकी एनर्जी क्या होगी, हमेशा सेम होगी, शेप भी सेम होगी, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि मैम क्यों हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, आप क्यों ये इतना फालतू का पंगा कर रहे हो। क्योंकि बच्चे, जब आप मिक्सिंग करवाने से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से। और आपको पता ही है, अगर बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, अगर हमारी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी खासी हो रही है, बॉन्ड स्टेबल बन रहा है, तो क्यों नहीं बनाएंगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो ये भी होगी बात। उसके बाद देखो, ये these hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction। क्या है इसका मतलब, जो भी आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाओगे ना, वो आपको क्या बताएगी कि किस तरह से उनको स्पेस में रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से उन ऑर्बिटल्स को स्पेस में रखना है, ताकि उनके बीच में क्या हो, आपस में कम से कम रिपल्शन। किसके बीच में, उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में कम से कम क्या बोलते हैं, रिपल्शन हो। उसको इस तरह से हमें क्या करना है, स्पेस में ओरिएंट करना है, समझ गए। Therefore, the type of hybridization indicate the geometry of molecule। तो इस तरह से क्या हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बता रही है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता रही है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज आपके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी है, अब उन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आप किस तरह से अरेंज कर सकते हो स्पेस में, वो क्या बता रहा है, हाइब्रिडाइजेशन बता रहा है। क्या ये फीचर समझ में आ गया आप लोगों को बच्चे? यस मैम। पक्का, मुश्किल तो नहीं है ना, ठीक है। ओके चलो, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है हमें क्या बता देता है, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कैसा है मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने वो जो आपके लिए मॉडल्स ऑर्डर किए थे, वो उसका डिलीवरी डेट बहुत लास्ट में, तो मेरे को ना पेन्स वगैरह का यूज करना पड़ेगा थोड़ा। इधर देखो बच्चे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को दिखाते कैसे, इस तरह से दिखाते हैं। एक छोटू सा लोब होता है, एक बड़ा सा लोब होता है। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये छोटू सा लोब है, ये बड़ा सा लोब है। ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाता है। ये आप सबको पता है ना, याद करो जब मैं आपको p ऑर्बिटल्स बना रही थी, t ऑर्बिटल्स बना रही थी, तो ये लोब्स क्या दिखाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड ऑन वन साइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इट हैज वन लोब रिलेटिवली लार्जर देन द अदर एज शोन। और ये जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, यूज्ड इन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल मॉडिफाइड कर लेता है क्या अपने आप को? क्या हाँ, अभी मैं दिखाऊंगी कि मिक्सिंग होने से कैसे होता है, ठीक है। हाँ, मॉडिफाई बोल सकते हैं, जिसको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम बोलो, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम लोग कुछ काम करवा रहे हो, बिना कंडीशन के तो काम होगा नहीं, कुछ कंडीशंस भी होंगी जो तुम्हें फिलफिल करनी पड़ेंगी। ऐसी तो है नहीं अपनी मर्जी के हाइब्रिडाइजेशन करवा दोगे हो जाएगा। तो पहला क्या कंडीशन है, पहले ये कंडीशन है बच्चे, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड। कहने का क्या मतलब है, जो आपने वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिया, आपको वैलेंस शेल वाली ही ऑर्बिटल्स लेनी है। जैसे कार्बन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, तो वैलेंस शेल वाली कौन सी ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों। तो ध्यान रखना, वैलेंस शेल वाली ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करती हैं हाइब्रिडाइजेशन में। और जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगी
मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उनकी जो एक एनर्जी है वो ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, राइट। सेकंड देखो, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ग्राउंड स्टेट है, फिर एक्साइटेड स्टेट आया, मतलब बेसिकली आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को उठा के दूसरी ऑर्बिटल में पहुंचा दिया। तो वो ये बोल रहे हैं कि हमेशा एक्साइटेशन करवाना जरूरी नहीं है, ठीक है। कई कई केसेस में ऐसा भी होगा, बिना एक्साइटेशन करवाए भी आप हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज द ऑर्बिटल दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड नॉट फॉर द इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना बच्चे, ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है। समझे कि नहीं समझे? जैसे देखो नाइट्रोजन का एग्जांपल लिख के दे रखा है इन्होंने, इधर देखो बच्चे 1s2 2s2 2p3, राइट। ये वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स हैं, यही पार्टिसिपेट करेंगी। तो देखो ना, इधर देखो, कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4, 4 है, है ना। तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे आपको, 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 1 2 3 4। इनके नाम क्या होंगे वो मैं आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे कर देना वैलेंस शेल, ठीक है, ओके। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर 3 हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच। इट इज नॉट नेसेसरी ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, इन सम केसेस इवन फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके ऑर्बिटल्स में खाली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, वही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं बच्चे, पार्टिसिपेट करते हैं। अभी तो ये मैं आपको ध्यान रखने के लिए कह रही हूँ, लेकिन आगे जब मैं आपको शेप्स वगैरह बताऊंगी तो आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चे। पता चल गई क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी, इक्वल एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी, हमेशा एक्साइटेशन करवाना जरूरी नहीं है। फोर्थ, हमेशा जरूरी नहीं है कि सिंगली इलेक्ट्रॉन्स ही जो है आपस में जो ऑर्बिटल्स हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है वही आपस में हाइब्रिडाइज होंगी। कई बार क्या होता है, फील्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अमोनिया, NH3, ठीक है। अभी तक मैंने यहाँ बताया, ठीक है बच्चे, आगे चलूं? यस मैम। ओके, सबसे पहले है बच्चे sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, आ जाओ बच्चे। ये जो लिखा हुआ है ये आपके सिर्फ पढ़ने के लिए अच्छा अच्छा दिख रहा है, बाकी क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। तो फर्स्ट है बच्चे sp हाइब्रिडाइजेशन। अलग अलग तरह की आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, sp sp2 sp3 sp3d, कम से कम कितनी है टोटल आपकी है 7, ठीक है। तो मैं सारी आप लोगों को आज ही सिखाऊंगी, ठीक है बच्चा पार्टी। पहले आपको थोड़ा फील दिलवाऊंगी, फिर मैं डायरेक्ट करवाऊंगी, ठीक है। तो सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है BeCl2। मैम ये हम कैसे याद रखेंगे, टेंशन मत लो, ये अभी मैं आपको सिर्फ बनाना सिखा रही हूँ, पेपर में कैसे सोल्व करना है उससे हम, वो जो हमारी कल की क्लास होगी, परसों क्लास होगी, उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कैसे किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी, ठीक है। चलो सबसे पहले है, फर्स्ट एग्जांपल है BeCl2। इधर देखिए यहाँ पे बेरिलियम है, ठीक है। हम हाइब्रिडाइजेशन किसकी निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम की निकालते हैं, और यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है, बेरिलियम है। क्या होता है बेरिलियम का, 1s2 2s2, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ऊपी खाली होता है, तो इसका ग्राउंड स्टेट बनाओ बच्चा पार्टी। अभी देखना, अभी तो तुम सीख रहे हो, 2-3 एग्जाम्पल बाद तुम अपनी नोटबुक में खुद बनाओगे ग्राउंड स्टेट। ये देखो कैसे दिखाऊंगी इधर, और ये P वाली क्या है बच्चा, खाली, ठीक है, ओके। एक बात देखो, इधर देखो, बी के पास, बेरिलियम के पास कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, जल्दी बोलो कितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं। तो आपको कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करवानी पड़ेगी, 2 की करानी पड़ेगी। अभी आपके पास एक ही है, यानी कि एक क्या होगा, एक्साइट होके यहाँ पहुंचेगा। देखो कैसे, इस तरह से, दिख रहा है सभी को, यस मैम। ठीक है। अब देखो ना, हमें 2 क्लोरीन चाहिए थे, तो ये 2
ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगी और मिक्स होने की वजह से क्या बनाएंगी, नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी। तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी बच्चे, 2 बनेंगी, जिसका नाम क्या होगा, sp और sp, और दोनों में क्या है बच्चे, एक एक इलेक्ट्रॉन। दोनों में क्या पड़ा है बच्चा पार्टी, एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। इतना समझ में आ गया। जितनी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कराओगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगी, जनरेट होंगी। मैम ये कैसे पता चलेगा, ये देख लो, बेरिलियम के साथ कितने क्लोरीन लिखे हुए हैं, 2 लिखे। ठीक है, देखो इधर बच्चे सारे। ठीक है, अब देखो बेरिलियम के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, कौन बताएगा मुझे, बेरिलियम के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन बनाएगा। अब क्लोरीन के पास क्या है मैम बताओ, 3s2 3p5 है, पता है ना आप लोगों को। इस तरह से दिखा देती हूँ मैं, ये देखो, सिर्फ वैलेंस शेल दिखा रही हूँ मैं इस तरह से। ठीक है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक क्लोरीन इसके साथ चिपक जाएगा और एक क्लोरीन जो है इस वाली ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करेगा। क्लोरीन के पास कौन सी ऑर्बिटल है बच्चे, 3s2 3p वाली, बोलो हाँ या ना। ठीक है, यस मैम। सभी को, यानी कि जो ओवरलैपिंग हुई है वो किसकी किसकी हुई है, 3p sp की, 3p sp की। अब बोलो एनर्जी सेम है, सब कुछ सेम है। मैम बनाएंगे कैसे इसको, इसको देखो बनाती कैसे हूं मैं, इधर देखो बच्चा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी है, एक को दिखाओगे आप ऐसे, एक छोटा लोब है, और एक दिखाओगे आप इस तरह से, इस तरह से दिखाते हैं। ये sp है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, राइट। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के पास क्या है, 3p है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से दिखाएंगे बच्चा, और ये भी दिख रहा है सभी को इस तरह से, दिख गया सभी को। तो यहाँ पे क्या किया, ये बेरिलियम की थी, कौन सी थी बच्चे, sp, और ये क्या थी, 3p, 3p sp की ओवरलैपिंग हुई है और 3p sp की ओवरलैपिंग हुई। ठीक है, कैसे दिखा, इधर देखो, आपके पास क्या बनी, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी। अब आप खुद सोचो बच्चे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को किस तरह से आप स्पेस में ओरिएंट करोगे कि मैक्सिमम से मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो। तो देखो इस तरह से ही रख सकते हो, ये देखो इस तरह से ही मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ये देखो दिख रहा है सबको, यस मैम। ऐसे ही रख सकते हो। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो जनरेट हुई हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना आपको, ताकि कम से कम रिपल्शन, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो कम से कम रिपल्शन हो। तो इसी यही एक ऑप्शन है, इसको ऐसे रख सकते हो। तो इसीलिए जो है इसकी शेप क्या होती है बच्चे, लीनियर होती है। क्या होती है बच्चा पार्टी, लीनियर। मैम आपने जो यहाँ पे शेप बनाई है उसमें एक तो 3p sp है और एक 3p के साथ 3p है। नहीं नहीं, sp है बच्चे, ठीक है, Okay. ये भी sp है। ठीक है, तो लीनियर है। इनके बीच एंगल क्या होता है आपको, आप खुद देख के बता दो कितने का होगा, जल्दी बताओ, एंगल कितने का है, 180। वेरी शाबाश, बस हो गया। मुश्किल था क्या ये, नहीं मुश्किल था, आपको पेपर में बनानी थोड़ी ना है, पेपर में बनानी नहीं, आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि sp किस तरह से दिखती है ना, sp की ज्योमेट्री क्या होती है, बस आपको मैं ज्योमेट्री दिखा रही हूँ। ठीक है, पेपर में तो जो आएगा उसको तो निकालने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगी। ठीक है बच्चा पार्टी, क्या मैं मानू फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है आप लोगों को। यस मैम। यस और मुझे ना बता देना बच्चे जब 7:45 होगी, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो मैं 3-4 बना के दिखाऊंगी, उसके बाद तो आप खुद कहोगे अरे मैम कितना इजी है। ठीक है, अब जो मैंने ये भाषण दिया ना तुम लोगों को, ये पढ़ लेना। ठीक है, sp का मतलब क्या होगा, देखो इधर हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp यानी कि 50% s करेक्टर होगा और 50% क्या होगा बच्चे, p करेक्टर होगा। बोलो यस मैम। बस खत्म। चलो, तो जो ये मैंने भाषण ज्ञान दिया है वो इसमें देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आप लोगों के लिए लिखा है मैंने। चलो आगे चलते हैं।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। वैसे इन्होंने BCl3 लिखा हुआ है, हम BF3, चलो एक काम करते हैं, हम BCl3 ले लेते हैं। तो सेकंड है बच्चे sp2, इसका एग्जांपल होता है BCl3। ठीक है, अब जल्दी मुझे बताओ सेंट्रल एटम, मेटल एटम कौन सा है इसमें? बोरोन। बोरोन है। तो 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, ये वैलेंस शेल है तो यही वाली लेनी है मुझे। तो ग्राउंड स्टेट लिख लो, लिख लिया बच्चा? बोलो अब आपको कितनी ऑर्बिटल चाहिए मिक्सिंग के लिए, जल्दी बताओ। तुम ही बताओगे, अब आ गई है तुम्हें सारी चीजें। कितनी चाहिए मिक्सिंग के लिए? कितने Cl लगे हुए हैं बच्चे? 3 लगे हुए हैं। तो आपकी कितनी है? 2 है, यानी कि एक एक्साइटेड होगा, मतलब एक्साइट होगा। एक्साइटेड स्टेट क्या बनेगी बच्चा? ये बोलो हाँ या ना। तो ये आपके पास 2s है, ये आपके पास 2p है, तो आपको मिल गई। तो इन तीनों की क्या होगी? मिक्सिंग होगी। और मिक्सिंग से कितनी ऑर्बिटल्स जनरेट होंगी हाइब्रिड? जल्दी बोलो कितनी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई? जल्दी बताओ। 3। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी बनेंगी? 3। 3। तो यानी कि उनका नाम क्या होगा? sp2 sp2 sp2। और सब में क्या है देखो ना, एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। देख पा रहे हो बच्चे? मिक्सिंग होने की वजह से नई हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हुई है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। ठीक है, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कराओगे उतना ही क्या होगा बच्चे? क्या बोला मैंने? हाँ, उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी होंगी। अब इसके साथ बॉन्ड कौन बनाएगा? बॉन्ड कब बनता है? एक ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए, तभी बॉन्ड बनेगा ना। ठीक है, जोड़ी बननी चाहिए। जब तक जोड़ी नहीं बनेगी तो बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो क्लोरीन के पास आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन है, वो इसके साथ ओवरलैप कर लेगा। एक इसके पास है, इसके साथ ओवरलैप कर लेगा। और एक इसके साथ है। देखो बच्चे, हाँ या ना? तो यानी कि ओवरलैपिंग किस किस की हुई है बच्चा पार्टी? 3p और sp2 की। तो इसका कैसे शक्ल दिखेगी? खुद सोचो, खुद सोचो। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को किस तरह से स्पेस में अरेंज करोगे? इधर देखना एक बार बच्चे। इस तरह से दिख रहा है क्या? थोड़ा सा कैसे ऐसे दिख रहा है? दिख रहा है? यस मैम। ये देखो इस तरह से। फैन को देख लो अपने ऊपर, फैन चल रहा होगा बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, ये देखो, यही क्या होगा आप लोगों का? मैम ये इसी तरह से- परपेंडिकुलर रहेगा एक दूसरे से? ना ना, परपेंडिकुलर नहीं है बच्चा पार्टी। ये परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या सबको? एक बार मैं रुको, ब्लैक कलर का पेन हटाती हूँ, थोड़ा और कलर ले। 120 डिग्री का एंगल है बच्चे, ये देखो दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. दिस इज नॉट परपेंडिकुलर। अपने फैन को देख लो। ठीक है, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आप इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, तो अब इसको दिखाएंगे कैसे केमिस्ट्री में, क्योंकि 3D तो नहीं है, अब हमें 2D पे बनाना पड़ेगा। तो इधर देखो इस तरह से दिखाएंगे हम। एक तो तुम्हारी मैम की ड्राइंग इतनी महान है ना, इस तरह से बच्चा छोटे लोब से, हाँ दिखा दो, दिखा दी बच्चे। ये क्या है? तुम्हारी बोरोन की sp2 है, जिसमें क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ठीक है, क्लोरीन का आएगा इस तरह से, 1 2, अरे ये तो बहुत खराब, इस तरह से यहाँ आ जाएगी। दिख रहा है? इस तरह से। तो ये क्या है? क्लोरीन की 3p है और ये sp2 है। ऐसे ये भी क्या है? sp2 3p। ये भी क्या है? sp2 3p। समझ में आ गया? ठीक है बच्चे, ये कैसा दिख रहा है? इसका नाम है, ज्योमेट्री कैसी है ये? ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल कितने का है? 120 डिग्री। 120। 120 डिग्री। अच्छा बच्चे, एक चीज ये भी पूछ सकते हैं, इधर देखो, जो ये s और p है, इसमें एक तो s ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है, और p कौन सी लोगे? कोई भी ले सकते हो, px ले सकते हो, py ले सकते हो, pz ले सकते हो। ठीक है, ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। sp में s होगा, और px ले सकते हो आप, py ले सकते हो, pz ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो।
ठीक है बच्चे, NEP। एंड व्हाट अबाउट sp2? sp2 में भी आप एक S लोगे और कोई भी 2 P ले सकते हो, S प्लस Ne2P। मुश्किल लग रहा है? हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको मान लो S करेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? परसेंटेज आता है बच्चा निकालने? S का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालते हो? 1, एक ऐसा टोटल कितनी है? 3 इंटू 100 कितना आएगा मेरे को बताओगे? 33 आएगा। वेरी गुड। और नीचे वाला अराउंड आ रहा होगा 66%। समझ गए? कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको जो मेरे पास पेन वेन रखे हुए उससे मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कर। इसका तो सबसे अच्छा एग्जांपल है, अपने फैन को बंद करो, उसको देख लो। जो आपके फैन की जो वो है पंखड़ियां जिसको आप बोलते हो, उनके बीच में आप एंगल देखोगे तो 120 डिग्री होगा। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो sp2 का। चलूं आगे? यस उसके बाद मैम। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैम sp3 में क्या होगी? ये देखो, वैसे मैंने शक्ल बनाई हुई है पहले, लेकिन चलो देख लेते हैं एक बार। sp3 बच्चा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है मीथेन। ठीक है, जल्दी बताओ सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है इसमें? मजा आ रहा होगा ना, मेरा तो फेवरेट टॉपिक। कार्बन। कार्बन। कार्बन का क्या होता है? 4, 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है जी। ग्राउंड स्टेट में क्या लूंगी? वैलेंस शेल। राहुल है क्या क्लास में? नहीं है ना? 18 स्टूडेंट्स है, बड़ी गंदी बात है, अभी छुट्टियां मनाने गए हो आप। अब मुझे कितनी चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग करवाने के लिए? बता दो, ऐसे तो मत करो। कितने चाहिए? 4। अरे इसको देख लो ना, कार्बन के साथ कितने हैं? 4 ही तो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी। ठीक है, तो बस एक्साइटेड करवा दो भाई, इसको एक्साइट करा दो। हो गया? तो ये क्या है? 2s है, ये 2p है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? एक s और 3 p की मिक्सिंग होके कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हो गई? 1 2 3 4, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है। बोलो हाँ या ना? अब हाइड्रोजन के पास क्या होता है? 1s1 होता है। ये भी है, देख लो बच्चे, देखो कितनी लेट आते हैं। ये देखो, ठीक है, ये भी क्या है बेटा? टॉपिक ना समझने का है, फील लेने का है। मैं सच बता रही हूँ, आपका ये अगर फेवरेट चैप्टर ना बन जाए ना तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन फील लेनी पड़ेगी इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, नहीं तो पता नहीं क्या ही लगेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास 1s1, हाइड्रोजन के पास 1s1, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैपिंग हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। अब देखो, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को किस तरह से अरेंज कर सकते हो? इधर देखो, वैसे तो तुम्हें दिख रहा है, थोड़ा सा मैं बना के दिखाती हूँ बच्चा। काश मॉडल होता अपने पास, बट इट्स ओके। ये देखो, दिख रहा है क्या? यस बच्चे मैम। ठीक है, ये देखो, एक तो मेरी तरफ ये जो ब्लैक वाला पेन है, ब्लैक वाला देखो मेरी साइड आया हुआ है ना? और जो ये वाला है ऑरेंज वाला, देखो मेरी तरफ देखो, पीछे की साइड है। और जो ये ऑरेंज वाली पेंसिल है और ये जो ब्राउन कलर वाला है, वो देखो एक सेम प्लेन में है, मतलब दिख रहा होगा आपको, सेम प्लेन में है। एक मेरी तरफ दिख रहा है और एक पीछे की साइड दिख रहा है। क्या सभी विजुअलाइज कर पा रहे हैं? ठीक है, यस मैम। ओके। इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। आपको ये शेप इसमें भी दिख रहा होगा, देखो ये दोनों सेम प्लेन में है, ये पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है। ठीक है बच्चा, चलो कैसे दिखाएंगे इसको थोड़ा सा, जितना जितना हाइब्रिडाइजेशन बढ़ती जाएगी ना, उतना स्ट्रक्चर को बना पाना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। इस वजह से मैं आपको कैसे दिखा रही हूँ, थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू दिखा रही हूँ, पेन के थ्रू दिखा रही हूँ, विजुअलाइज करना। बट हाँ, आई प्रोमिस कि जब वो मेरे मॉडल आ जाएंगे घर पे तो मैं एक क्लास जरूर रखूंगी 15-20 मिनट की, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये कैसे होगा देखो, इसको कैसे अरेंज करोगे? आपको नहीं बनाना, पेपर में आपसे कोई नहीं करेगा कि लोब्स ऐसे बना के दिखाओ, कोई भी नहीं करेगा। 3 ऐसे
और एक ऐसे ये पीछे वाला दिख रहा है, ये वाला पीछे वाले को मैं इस तरह से दिखा रही हूँ बच्चा। बेटा राहुल, शिफा, क्या सोच के तुम लोग इतनी लेट आए हो? इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो जाएंगे इस तरह से, दिख रहा है? ठीक है, इसका क्या होगा ज्योमेट्री बच्चे? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। मुझे रीजन दे देना भाई क्यों लेट आए हो क्लास में, सारा टॉपिक निकल गया तुम लोगों को पता हो तो, है ना। एंगल कितने का होता है बच्चे इनके बीच में, सबके बीच में? 109.5 डिग्री 28 मिनट है, बट अब इतना ही याद रखिए, ठीक है बच्चे। और इसमें कौन कौन सी ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है? एस की प्लस px प्लस py और pz। क्या मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया ये? यस मैम। और अगर मैं परसेंटेज निकालूं एस करेक्टर तो कितना है मुझे बता दो, और पी करेक्टर कितना होगा वो मुझे बता दो जल्दी। S करेक्टर 25% and P करेक्टर 75%। वेरी गुड, हो गया। कितनी हाइब्रिडाइजेशन देख ली हमने? 3 टाइप की देख ली। कौन कौन सी? sp, sp का क्या था? लीनियर, sp2 फैन, प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, sp3 क्या है? टेट्राहेड्रल। ठीक है जी, चलिए आगे चलो। उसके बाद है sp3d, उसके बाद है sp3, क्या है? अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है बच्चा पार्टी sp3। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है PCl5, PCl5। अच्छा, आपको ये तो पता चल रहा है ना कि हम हाइब्रिडाइजेशन किसके निकाल रहे हैं? इसकी, सेंट्रल मेटल एटम की निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो, फोस्फोरस में क्या होता है बच्चे? 3s2 3p5। सिर्फ मैं वैलेंस शेल की बात कर रही हूँ, अभी तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट क्या होगा? खुद बना रहे हो अब? 1 2 3 4 5, ठीक है। कितनी ऑर्बिटल्स चाहिए? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5। आपके पास कितनी है? 4। क्या करेंगे मैम? एक 3d भी तो खाली पड़ी है, बोलो हाँ या ना। समझ रहे हो? तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करा दो और एक यहाँ करा दो, ठीक है। करें, देखो। मैम 3s में 3p3 होना चाहिए ना? अच्छा, ओ सॉरी, तभी मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है, सो सॉरी। 3s2 3p3, ठीक है। तो ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? डी में पहुंच जाएगा, है ना। मिक्सिंग किसकी होगी? जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो उसमें क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 आता है तो भी क्या होगा बच्चे? मिक्सिंग हो जाएगी। बाकी ये क्या है? 3s2 3p3d है। पता है ना फोस्फोरस के पास वैकेंट 3d और वाइटल भी होती है, ठीक है। तो इसको कैसे Yes, करेंगे? ma'am. देखो, 1 1 2 3, ये S हो गई, ये P हो गई, ये D हो गई। तो देखना क्या होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? दिख रही है सबको? क्या होगी? कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी? 5। और उन 5 का नेम क्या होगा? sp3d, 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 sp3d और sp3d। बोलो हाँ या ना। और सब में क्या है बच्चा? एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। क्लियर है सभी को? अब ये देखो कैसे दिखती है sp3d, ये देखो इस तरह से दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? ये देखो, ये क्या है? फोस्फोरस है। कलर चेंज कर लेती हूँ, कौन सा कलर लूं? ये देखो, ये फोस्फोरस है, ये एक क्लोरीन ऊपर है, ठीक है। एक ये रहा, एक ये देखो पीछे की साइड दिख रहा है सभी को, और एक ये इस साइड, और एक ये इस साइड, ठीक है। ओवरलैपिंग कैसे हुई वो मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे विजुअलाइज करेंगे और आपको भी बनाने की नीड नहीं है। जो वो मैं आप लोगों को वो लोब्स बना के दिखा रही थी वो आपको नहीं बनाने, आपको सिर्फ ये वाली ज्योमेट्री पता होनी चाहिए कि PCl5 की ये होती है, टेट्राहेड्रल ऐसा दिखता है ना, प्लेनर ऐसे दिखता है, लीनियर ऐसे दिखता है, ऐसे, है ना, ऐसे। और sp2 में
इस तरह से, ठीक है, समझ गए। और टेट्राहेड्रल में इस तरह Yes, ma'am. से कार्बन है, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। बस आपको ये वाली ज्योमेट्री याद रखनी है, ये वाली कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये तो सिर्फ आपको सिखा रही हूँ कि किस तरह से मिक्सिंग होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है जिनकी एनर्जी वगैरह सेम होती है। ठीक है बच्चा, चलो। तो अब क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो ना, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, समझ गए। अब ये देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चे, इधर देखो, अगर मैं अलग से शेप बनाऊं, ये देखो ऐसा कुछ दिखता है, ये देखो ऐसा। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे, जो ये तीन आपको छोटे बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना, दिख रहे हैं आपको, ये देखो इसमें भी देख सकते हो, जो आपको येलो येलो बॉल्स दिख रही है, तो जो इन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉल्स, सॉरी इक्विटोरियल बॉन्ड्स। जो येलो बॉल दिख रही हैं इसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। आई नो नई चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो, इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। और जो ये व्हाइट वाले जो लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने ऐसे करके यहाँ पे दिखाया, इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, एक्सियल बॉन्ड्स। मैम नोटबुक में सिंपल स्ट्रक्चर बनाए। हाँ ऐसा वाला, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो, एक्सियल बॉन्ड्स आर longer than इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, जो आपका PCl5 एग्जांपल है, जिसकी आपकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसमें 2 बॉन्ड लंबे होते हैं, 3 बॉन्ड क्या होते हैं बच्चा पार्टी, छोटे होते हैं। और इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, यहाँ लिख दूं, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। नाम पता होने चाहिए, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। जब मेरी कल की या परसों की क्लास होगी, वहां पे आपको क्या करना है, जितना मैं पढ़ा दूंगी आपको एक पेज पे सारी हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है, क्योंकि अभी तो लोन पेयर पिक्चर में आए नहीं। अभी तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे आपको बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर पिक्चर में नहीं आए, क्योंकि जब लोन पेयर आएंगे ना पिक्चर में, तो उनकी शेप चेंज हो जाएगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप, ये याद रखना। ठीक है, तो जब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, जब मैं आपको पूरा VCPR थ्योरी पढ़ा दूंगी, विच इज योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो आपको पेज पे सारी आपको लिखने हैं एग्जांपल्स, हाइब्रिडाइजेशन, एंगल वगैरह सब लिखने हैं। ठीक है, और उसको क्या करना है, अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेते हैं, या अपनी वॉल पे, जहां पे भी आप पढ़ने बैठते हो, ताकि जब भी रात को सोने से पहले एक बार उसके दर्शन कर लो। क्योंकि अगर आप 3-4 बार डेली अगर हफ्ता भी देखोगे उनको, तो आपकी जो चीजें हैं वो माइंड में बैठ जाएंगी। ठीक है बच्चे, चलिए। तो इसका नाम क्या है ज्योमेट्री का, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। इसमें कैसी किस तरह के एंगल है मुझे बता सकते हो। जैसे इसमें तो 109 था, इसमें देखो ना आपको कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं। इस क्लोरीन के बीच में, इनके बीच में 120 डिग्री एंगल दिख रहा है सभी को। और क्या दिख रहा है, 90 डिग्री एंगल दिख रहा है। ये देखो यहाँ से देख लो अगर दिक्कत हो रही है, देखो यहाँ से ये 90 डिग्री है, ये देखो ये 90 डिग्री है, दिख रहा है। और कौन से एंगल दिख रहा है, 180 डिग्री भी दिख रहा है। तो कितने टाइप के एंगल है बच्चा पार्टी इसमें, कौन बताएगा। 90 डिग्री के एंगल है, 180 डिग्री है और 120 डिग्री। क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो आप। मैम 180 डिग्री कैसे। ये देखो ना, ये ऊपर वाला Cl और नीचे वाला Cl, दोनों के बीच नहीं है 180 डिग्री। यस मैम। क्लियर है, आगे चलूं। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। इसका अच्छा एग्जांपल होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल SF6। S इज योर सल्फर, F इज योर फ्लोरीन। ये तो बड़ा सुंदर बना हुआ है ना। चलो, सल्फर में क्या होता है, ऑक्सीजन का ही भाई है वो भी, है ना। तो इसमें क्या होगा, 3s2 3p4। जल्दी से ना तुम अपनी नोटबुक में बनाओ, मैं भी बना रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ सिखा दिया मैंने आपको। इसके पास भी 3D होगी, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा, इवन 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। कहाँ बच्चे, D वाले में। देखो सबका ऐसे बन रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी, तो आपको 6 sp3d2
मिल जाएंगी। 1 2 3 4 5 6, सब में क्या है बच्चा, एक एक इलेक्ट्रॉन है। लिख लेना यहाँ पे 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, फ्लोरीन के पास क्या क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो इसके साथ बना लेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, इस तरह से दिख रहा है सभी को। ठीक है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आप कैसे रख सकते हो, मैक्सिमम डिस्टेंस पे कि मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो, इस तरह से रख सकते हो। देख पा रहे हो, ये देखो, ये जो 4 है 1 2 3 4, ये सेम प्लेन में दिख रहे हैं, एक ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है। ठीक है, आपकी बुक्स में ऐसे ही बनाया होगा, ये देखो इस तरह से, सल्फर और 6 फ्लोरीन। आपकी एनसीईआरटी में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना के दिखाया हुआ है, आपको वो नहीं करना, आपको सिर्फ यही वाली ज्योमेट्री करनी है जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है बच्चे, दिख पा रहा है सभी को, इसका क्या नाम है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ये। क्या है बच्चे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यस मैम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं ये बताना भूल गई थी कि इसमें कौन कौन सी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। एक एस ऑर्बिटल, 3p, px, py, pz, और डी वाली में कौन सी होती है, इसमें ध्यान रखना dz² होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है पेपर में। कौन सी ऑर्बिटल यूज होती है, dz² वाली। बाकी एंगल बता दिया। अच्छा, आप क्या इसमें परसेंटेज निकाल सकते हैं, एस करेक्टर निकाल सकते हैं, पी करेक्टर निकाल सकते हैं, डी करेक्टर निकाल सकते हैं, बोलो बच्चा, निकाल सकते हो ना। जैसे परसेंटेज पेपर में कैसे निकालते हो, 100 नंबर का पेपर है, उसमें से कितने आए, तो अगर मान लो एस का निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 1 बाय टोटल कितनी है, 3 पी है, 1 डी है, 4, तो कितनी हो गई, 5 हो गई, 1 बाय 5 इंटू 100। ऐसे पी का निकाल लो 3 बाय 5 इंटू 100, 60%। हाँ, ऐसे ही डी का निकाल लो, मैं निकाल के नहीं दिखा रही हूँ, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, इसमें कौन कौन सी ऑर्बिटल्स यूज होंगी, एस, px, py, pz। डी वाली आपको ध्यान रखनी है, कौन सी होगी इसमें, dx² डैश y² और dz², ये जो डी ऑर्बिटल होती हैं वो इन्वॉल्व होती है मिक्सिंग में। अब आपको क्या दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे कितने टाइप के, कितने तरह के एंगल दिख रहे हैं तुम लोगों को, कोई मुझे बताएगा। 90 and 180। ये जो ऊपर है ये इसके साथ भी 90 डिग्री का है, दिख रहा होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, यानी कि ऊपर वाला 4 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ऐसे नीचे वाला बनाएगा, तो टोटल आपको 8 90 डिग्री के एंगल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, बोलो। और ये देखो ऊपर वाला और नीचे वाला, एक 180 डिग्री एंगल दिख रहा है, दिख रहा है सभी को। यस मैम। ठीक है, और ध्यान रखना सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ है इसमें क्या है, सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई लंबे बॉन्ड है कोई छोटे बॉन्ड है, नहीं, वो सिर्फ किस में होता है, sp3d में होता है। ठीक है, कि जिसमें 2 बॉन्ड लंबे होते हैं, 3 छोटे होते हैं, बाकी सब में sp3d2 में सेम रहते हैं, टेट्राहेड्रल में सेम रहते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर में सेम रहते हैं, लीनियर में सेम रहते हैं। ठीक है बच्चे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, एंगल बता दिया, परसेंटेज करेक्टर निकाल लोगे, सब कुछ बता दिया। ठीक है, आगे चलूं। यस मैम। ओके, इसके बाद होती है लास्ट है ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है IF7। ठीक है, तो बनाओ इसको। आयोडीन में क्या होता है बच्चे, फ्लोरीन का ही भाई है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्या होगा इसमें मुझे बताओ, 5s2 5p5 होगा, देखो एक बार, बोलो। होगा कि नहीं होगा, 5s2 Yes, ma'am. 5 होगा ना बच्चे। चलिए, ओके, कितनी चाहिए आपको, sp3 टोटल 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए आपको। कितनी मिल रही है, कितनी मिल रही है, 4 ही मिल रही है, तो कहाँ पे जंप करवाना पड़ेगा, 5d में, बोलो जल्दी जल्दी बनाओ, मेरे से पहले बन जानी चाहिए तुम लोगों की। तो 1 2 3 4 5 6 7, देखना इधर, हो गया। तो ये क्या होगा, 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप लोगों की बन जाएंगी, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स है।
ठीक है, और फ्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो आके इनके साथ क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे। दिखता कैसा है ये, इधर देखो, ऐसा दिखता है, पेंटागन सुना है ना सबने। एक काम करो, आयोडीन को बीच में लगा लो और पांचों के पांचों फ्लोरीन इस तरह से लगा दो सेम प्लेन में। दिख रहा है बच्चे सबको? ठीक है, अब क्या, दो फ्लोरीन और रह गए, एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो, इस तरह से होता है। इसको क्या बोलते हैं, पेंटागनल, पेंटागनल बायपिरामिडल, पेंटागनल बायपिरामिडल। लिखो बच्चे सारे, पेंटागनल बायपिरामिडल। इसमें कौन कौन से एंगल होते हैं, 90 डिग्री एंगल होते हैं, आप लोग देख पाएंगे। इन दोनों के बीच जो होते हैं दो फ्लोरीन के 72 डिग्री एंगल होता है, और ये जो देखो ऊपर और नीचे है इनके बीच में 180। तो इसमें आपको तीन तरह के एंगल देखने को मिलते हैं ट्राइक पेंटागोनल बायपिरामिडल में। कौन कौन से बच्चे, 90 डिग्री के, ये देखो 72 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, परसेंटेज निकाल लोगे, एस करेक्टर निकाल लोगे, पी निकाल लोगे, डी निकाल लोगे, बोलो। यस मैम। ओके, उसके बाद और क्या करना है इसमें, इसमें जो होती है, एक तो sp3d में बॉन्ड लेंथ अलग होती थी, एक्सियल वाले बॉन्ड्स बड़े होते थे, इक्विटोरियल वाले छोटे होते थे। लेकिन इसमें क्या है, जो एक्सियल वाले बॉन्ड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, इक्विटोरियल, ये रे इक्विटोरियल है ना, इक्विटोरियल कम आता है ये क्वेश्चन, ज्यादा नहीं आता, बट ठीक है, पता होना चाहिए। बस ये लिख लो, काम हो गया, खत्म। यही 7 तरह की हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पढ़नी थी, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। लीनियर, लीनियर पढ़ाई मैंने एक, है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन उसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है, sp2 की ट्रायगोनल प्लेनर होती है, याद करो, sp3 की टेट्राहेड्रल होती है, sp3d की ट्रायगोनल बायपिरामिडल होती है, sp3d2 की ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टा से ये मत समझना 8, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल से ये मत समझना 8। sp3d3 क्या होती है, पेंटागोनल बायपिरामिडल होती है। क्या ये मैं समझा पाई हूँ तुम लोगों को सही से? यस मैम। यस मैम। इसमें s, एक s ऑर्बिटल यूज हुई है, py pz, और इसमें और क्या हुई है, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, और dz स्क्वायर तो हुई है, और एक हुई है, एक मिनट रुको, dxy, ये आपको ध्यान, ठीक है। एक्सियल एक्सियल के बीच में कितना है बॉन्ड एंगल, जल्दी बताओ, 180 डिग्री का है, ठीक है, और एक्सियल इक्विटोरियल के बीच में कितना है, 72 डिग्री है और 90 डिग्री, ठीक है जी। ये देखो ना, इक्विटोरियल इक्विटोरियल के बीच में 72 डिग्री है, एक्सियल इक्विटोरियल के बीच में 90 डिग्री है, एक्सियल एक्सियल के बीच में कितना है बच्चा, 180 डिग्री है। ये देखो, ये टेबल है, ठीक है, ये देखो दिख रहा है सभी को, ये क्या लिखा हुआ है, स्टीरिक नंबर, इसको आप क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नंबर भी बोलते हैं। अगर मान लो किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 आए, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसकी बच्चा, sp है। क्या है बच्चा, sp है। 3 आएगा तो sp2। आप समझ भी पा रहे होगे, क्योंकि आपको पता है s एक ही ऑर्बिटल होता है, p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में मैक्सिमम 5 होते हैं, है ना, f में 7 होते हैं। तो 3 का मतलब क्या हुआ, एक s का यूज हो रहा होगा 2 p के, 4 का मतलब क्या हो रहा होगा, एक s का 3 p के, 5 का मतलब क्या हो रहा होगा कि एक s का 3 p के और एक d का। समझ पा रहे हो? ये देखो, ये सारी ज्योमेट्री है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, वो एंगल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसमें 180 डिग्री का होता है, इसमें 120 डिग्री का, इसमें 109.5 डिग्री का, और ट्रायंगल बायपिरामिडल में एक्सियल एक्सियल के बीच में 180 डिग्री और इक्विटोरियल इक्विटोरियल के बीच में 120 डिग्री। याद करो, ये वाला याद करो, ठीक है, और एक्सियल इक्विटोरियल के बीच में 90 डिग्री का। याद आ रहा है? यस मैम। और ऑक्टाहेड्रल में 2 तरह के एंगल थे, 90 और 180। पेंटागोनल बायपिरामिडल में मैंने बता दिया था, एक्सियल एक्सियल के बीच में 180 डिग्री, इक्विटोरियल इक्विटोरियल के बीच में 72 डिग्री और एक्सियल इक्विटोरियल के बीच में
अगर किसी ने पूरा लेक्चर देखा है तो आ गया होगा, जो ये बीच बीच में ज्वाइन किए हैं बच्चे, आई रिक्वेस्ट यू ये जरूर कर लेना, नहीं तो आने वाले लेक्चर में ना दुखी हो जाओगे। ठीक है बच्चे, पूर्णिमा, राहुल, शिफा, जो बच्चे लेट आए हैं, मैं आपको बेशक ड्राइव लिंक आज रात को ही प्रोवाइड कर दूंगी, मेरे से ले लेना, लेकिन ये देखे बिना आज मत सो जाना। ट्रस्ट मी, बहुत ही इजी टॉपिक है आज वाला भी, और जो कल और परसों कराऊंगी वो। और मान के चलो 4 नंबर फिक्स, 4 नंबर का हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। हालांकि इस साल नहीं आया नीट में, पर हर साल आता है। ठीक है, तो ये हमें 4 नंबर गंवाने नहीं है। अब आपको ये शेप नहीं बनानी है बच्चा, ये आपको जो ये है ना, क्या बोलते हैं, जो ये मैंने बना के दिखाए हैं आपको, ये आपको नहीं बनाने, आपको सिर्फ ये वाली ज्योमेट्री याद रखनी है। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा किसकी ट्रायंगल पिरामिडल है, उसकी मैं ट्रिक बताऊंगी आपको। ऐसे थोड़ी ना पेपर में मान लो पता चल गया आपके पास एक मॉलिक्यूल आया PCl5 और वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या आप सब में ये थोड़ी ना बना के देखोगे, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, नहीं बना के दिखाओगे ना। ऐसे तो पता चला पूरा पेपर ही निकल गया। तो उसमें क्या कराऊंगी मैं आप लोगों को, ट्रिक से समझाऊंगी। तो विद इन आप 15 to 20 सेकेंड में हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे किसी भी मॉलिक्यूल की, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लो। ठीक है बच्चे? यस मैम। ओके, तो ये वाला कर लेना बच्चे। अगर आपसे कोई मान लो आपके सामने एक ऐसा स्ट्रक्चर बन के आ जाए, है ना, जैसे ये एक आपको दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, कंपाउंड दिख रहा है। अगर आपसे वो पूछे कि किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है कार्बन एटम की, मतलब जो ये कार्बन एटम्स दिख रहे हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। वैसे तो ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, बट फॉर प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को ये दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चे, जब भी ऐसे आपको कोई स्ट्रक्चर बना दिख जाए ना, तो उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, उसको हम बोलते हैं स्टीरिक नंबर या हाइब्रिडाइजेशन नंबर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं प्लस लोन पेयर अगर हैं तो, बस यही करना है। और अगर स्टीरिक नंबर 2 आ जाए तो आप बोलोगे sp है, 3 आ जाएगा तो sp2 है। जैसे देखो, अगर मान लो मेरे को इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो मैं क्या करूंगी, इधर देखना, इसको पूरा खोल लो, खोल लिया, तो इसके चारों तरफ देखो, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 और ये 3, क्योंकि एक तो पाई है ना। ध्यान रखना, पाई बॉन्ड कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता हाइब्रिडाइजेशन, समझे आपने? जितने भी मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाए हैं, कहीं भी मैंने पहले बात है पाई बॉन्ड तो बनाया ही नहीं। आपने देखा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ जो है सिग्मा बॉन्ड बनता है, नोटिस किया? चलिए, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चे, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। इसकी मुझे बताओगे और इसकी बता दो, इन चारों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो मुझे क्या होगी? सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो और लोन पेयर है तो काउंट करो। लोन पेयर तो है ही नहीं, बताओ लोन पेयर है क्या कार्बन के पास? नहीं मैम, नहीं है, 4 बॉन्ड ही बनाते हैं कार्बन। कार्बन जो है बच्चा 4 बॉन्ड ही बनाता है, तो देयर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन कार्बन। तो बस इसकी भी sp2 होगी, इसकी भी sp2 होगी, इसकी भी sp2, बस ऐसे देखा। अगर जहां पे भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, ये देखो इस तरह से, तो वो क्या होगी, sp2 होगी। ध्यान रखो, अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच है इस तरह से, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, बेशक आप निकाल के देखें। अगर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो उसकी होती है sp, समझ रहे हो? और यहाँ पे देखो ना, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड से अटैच है, ये वाला कार्बन भी और ये वाला कार्बन भी, तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। कर सकते हो? बोलो, सो गए क्या? आवाज आ रही है मेरी? ये वाला मैं करके दिखाऊं, ये देखो ना, ये वही सेम आ गया, ये वाला करके दिखाती हूँ बेटा मैं। ठीक है, यहाँ पे एक एच लगा लेना, ये देखो, आप बेशक पूरा खोल लो उसको, अगर आपको कंफ्यूजन होती है पूरा खोल लो। ये देखो जैसे मैंने खोल लिया, यहाँ पे एक और एच आएगा,
और यहाँ पे देखो इस तरह से 3H लिख सकते हो ना खोल के। 10th में देखी थी ना ऐसी चीजें। यस मैम। हाँ, नया थोड़ा ना बता रही हूँ। इस कार्बन के चारों तरफ देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, कौन बताएगा? 1 2 3 कितने हैं दिशा? मैम 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2, क्योंकि 2 के लिए sp थी। अगर स्टीरिक नंबर हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 आ रहा था, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d। लेकिन यहाँ पे आपको पता ही है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 3 से तो ऊपर आएगी नहीं, सॉरी 4 से तो ऊपर आएगी नहीं। ये वाला कार्बन देखो, इसकी भी क्या होगी, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। मैम sp2। वेरी गुड। इसकी बताओ। sp3। वेरी गुड। अब जिसने बता दिया वो नहीं बताएगा, कौन? इसको कौन बताएगा? बताओ। अरे sp3। 4 है ना, बस हो जाएगा। बेंजीन कैसे दिखता है भाई? बेंजीन इस तरह से दिखता है, इस तरह से। ठीक है, इसका भी शक्ल आप लोगों ने देखा होगा। आप देख लेना बच्चे, जितने भी 6 कार्बन है ना, सारे के सारे क्या होंगे? sp2 होंगे, बेशक चेक कर लेना। 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 2 3। दिख रहा है सभी को? यस मैम। सारे के सारे sp2। बस ये बता दो मुझे, इनकी क्या होगी? ये वाली बताना, ये वाली कौन बताएगा? कौन बताएगा? मैम sp3। और ये sp। ये भी sp और ये sp3। देखो ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड ये देखो ना, ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से sp, लेकिन ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो sp3। ऐसे आप इसकी निकाल लोगे, हो जाएगा। यस मैम। ऐसे देखो, ये क्वेश्चन है, घर से कर लेना। आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच इंटीरियर एटम ऑफ, आपको बताना है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इसकी और इसकी। आराम से निकाल लोगे, अभी देख के भी बता दोगे आप कितनी होगी। क्या होंगी सबकी हाइब्रिडाइजेशन बच्चा? खोल के लिख लो ना, अगर ऐसा दिक्कत होती है तो खोल के लिख लो। कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन, इसके पास 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, और इसके पास 3 हाइड्रोजन। क्या दिख रही है सबकी हाइब्रिडाइजेशन? सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगी इसकी? इतने सारे ऑप्शन, ओ भाई साहब। ठीक है, यस मैम। ये कर लोगे? यस यस मैम। आराम से कर लेंगे। ये भी कर लोगे, देखो तुम्हारे लिए है क्वेश्चन, ये भी कर लोगे। सिग्मा और पाई बॉन्ड तो मैंने कैलकुलेट करने तुम्हें उसी दिन सिखा दिए थे, तो ये कर लेना, बस खत्म। ये क्या बताना है इसमें? व्हाट इज द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? ये देखो C2H2 और C। आप इसको नहीं देखना, ये रिएक्शन क्या है अभी आपको ध्यान नहीं देना, अभी आपने ऑर्गेनिक सीखी ही नहीं मुझसे, है ना। आपको सिर्फ ये देखना जो पहले मॉलिक्यूल था और जो बाद में है, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज आया। जैसे C2H2 है, C2H2 का मतलब ये हुआ दोनों sp हैं, राइट। जब कोई रिएक्शन करवा के हमारे पास C2H4 बना, C2H4 का मतलब क्या हुआ बच्चा? ये तो हाइब्रिडाइजेशन किस में चेंज हो गई? sp2 में। बस यही बताना आप लोगों को, बता दोगे? यस मैम। फिर फर्दर किस में चेंज हो गया? इसमें C2H6 में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इसकी? sp3। बस ऐसे सब में बता देना। ठीक है जी, तो मैं मान के चलूं आप ये कर लोगे। यस मैम। और ये जेई मेंस 2021 में आया हुआ था, आपसे पूछा था फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो आप बता देना, इंपॉर्टेंट है। ये वाले कार्बन की ध्यान से देखना क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना। अब आप ये मत बोलना मैम ये कार्बन इससे डबल बॉन्ड से अटैच है और इससे भी, तो sp2 लिखोगे। नहीं, यहाँ पे देखो ना, 1 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी sp होगी, समझ रहे हो? तो आपको कंफ्यूज नहीं। तो ट्राई किया करो बेटा, क्लास